हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू अनदर क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार से जो टीचर एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, वो बस चंद एक दो दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है, आप सभी को पता है। एंड ऑलमोस्ट आप लोग का सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। आज हम लोग कर रहे हैं बिहार समान अध्ययन का रिवीजन। हम लोग यहाँ पे इतना क्वेश्चन कर लेंगे ना कि आप बिलीव करो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार समान अध्ययन में। इतना आप लोग ट्रस्ट करके इसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हो तो ट्रैवल करते करते सुनते जाओ, ये मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ अगर ये पूरा कर लिए जहाँ तक मैं करवा रही हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप लोग मेरे टेलीग्राम आईडी पे ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पसानकालीन औजार प्राप्त हुए? तो किस भाग में हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। बिहार के दक्षिणी भाग में सर्वप्रथम पुरान कालीन औजार प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो किससे हम लोग जानते हैं? अथर्ववेद में। ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? जो बिंबिसार है मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज में बनाया था। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो टोटल 6 था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। हो रहा होगा आप लोग का रिवीजन का, सब चीज़ याद आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे है ये? बिहार शरीफ में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया वो कौन था? तो वो था आपका दरिया खान नुहानी। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का कौन था? दरिया खान नुहानी, जिसने सुल्तान के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के का किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो खिलजी वंश का जो कुछ सिक्का प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? तो भोजपुर से हुआ है। अगला है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो जो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ वो कौन है? फर्रुखसियार है। नेक्स्ट है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो बिहार के मीर कासिम ने क्या किया था? मुंगेर का राजधानी कहाँ बनाया था? मुंगेर की राजधानी किसको बनाया था? तो मुंगेर को बनाया था। कौन बनाया था? तो मीर कासिम बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो किसका रहा? सच्चिदानंद सिन्हा का। इसीलिए बिहार का निर्माता भी हम लोग किसको मानते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे आपके कुंवर सिंह। 1857 में जो बिहार से नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे ना। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित था? तो नोनिया विद्रोह के दौरान सारण प्रभावित था, वैशाली प्रभावित था एवं पूर्णिया प्रभावित था। चंपारण जो है नहीं प्रभावित था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो सारा हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है शाहबाद भी हुआ था, पटना भी हुआ था, गया भी हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो किसका था? किसान आंदोलन में देखिए स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, राहुल सांकृत्यानंद भी थे। तो टोटल था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना व भागलपुर था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो प्रथम जो यूरोपीय व्यापारी थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली भारत में भी प्रथम थे और बिहार में भी प्रथम थे। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो मजहरुल हक। इन्होंने ही सदाकत आश्रम का स्थापना किया, कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है, देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? तो उनके लेखक थे शाखाराम गणेश देवास्कर। शाखाराम गणेश देवास्कर किसको लिखे थे? तो देशेर कथा मतलब देश की बात को। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो बिहार प्रांत का गठन किया गया 22 मार्च 1912 को। इसी दिन हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते हैं, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कौन है? हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए, कहाँ नोटिस कीजिएगा, कहाँ पे? बिहार विधानसभा में। तो कितना है अनारक्षित सीट? तो टोटल 203, आरक्षित नहीं, अनारक्षित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब करवाया गया? मतलब स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में कौन सा पहाड़ है? सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। विधानसभा में कितने वर्षों का? 5 वर्ष का। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जाती है? तो वो कितने समय के लिए? मैक्सिमम 1 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 1968 से 69 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 का जब जनगणना हुआ था तो उस टाइम में ग्रामीण कितना था? 88.7% एवं शहरी में कितना था? 11.3% क्रमशः था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, हम सबको पता है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश, एवं दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। अगला है, बिहार की प्रथम चीनी मिल जो है मढ़ौरा, जो कि सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1904 में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो ये इसमें आप लोग को मैप का नॉलेज होना एकदम ज़रूरी है। तो देखिए, पूर्णिया नहीं करती है, ठीक है, और इधर शिवहर भी नहीं करती है, पश्चिमी चंपारण करती है। तो ये तो होगा ना, पूर्णिया और शिवहर तो हो गया ना, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में कौन से चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ की चट्टान। अगला है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? बांगर की मिट्टी जाना जाता है। अगला है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? तो वो कैसा है? आयताकार है, हम सबको पता है। अगला है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो वो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो वो आते हैं CWG के तहत। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा है बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो टोटल 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। और कितना जिला से प्रभावित होती है ये मुझे कमेंट में बताइए कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोला जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, मखदूम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड राजगीर में ही है। कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड। तो लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है? लक्ष्मण कुंड है आपको मुंगेर में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो बिहार के बेगूसराय जिले को क्या बोला जाता है? मक्का का घर बोला जाता है। अब चलते हैं हम लोग सेट 2 को करते हैं। हर सेट में 50 क्वेश्चन है। देखिए, आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन। आप लोग बस इसको पूरा लास्ट तक बस ध्यान से सुन लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यहाँ से एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा ओडिशा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा ओडिशा का क्या किया? दीवानी प्रदान कर दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो वो किया था 25 जुलाई 1857 को, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो किसमें की कहाँ किया था? सारण में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो पहले कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। अगर आपको बोलेगा स्वतंत्रता के बाद पहले कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट चलते हैं। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वो कौन सा था? तो वो था आपका बिहार बंधु। कहाँ से, कब हुआ? 1874 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ? पटना से। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन क्या है? चंपारण। नेक्स्ट है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो वो किए थे RN माधुलकर ने। कहाँ? बांकीपुर कहाँ पड़ता है आपका? पटना में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पटना में। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो कब हुआ था? इंद्रद्युम्न पाल के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया? तो इल्तुतमिश ने हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित कर बिहार पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो वो था दाऊद खां। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार के कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? कितना सरकार में विभक्त था? तो टोटल 7। किसमें है ये मेंशन? आईने अकबरी में। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? तो बिहार विद्यापीठ का उत्पादन हुआ 6 फरवरी 1921 को। अगला है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ग्रंथ का नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? कितने हैं? टोटल 3। कौन कौन है आप लोग बता सकते हैं क्या? नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो मगध साम्राज्य का शासक जो है वो हुआ था बिंबिसार के समय में शुरू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था पन्न के नाम से। मौर्य काल के समय मुद्रा को पन्न के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंगा के शासनकाल में। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो वो करवाई थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। अगला है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में सन 1198 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? तो किसने किया था? शेरशाह ने। अगला है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? जो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है चावल, गेहूं एवं मक्का, ठीक है।
अगला है घोघा झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो घोघा झील जो है वो बिहार के कटिहार ज़िले में स्थित है। अगला है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो वो किसको माना जाता है? कर्मनाशा को, मतलब इसका कर्म ही फूटा हुआ है तो ये कैसा हो गया? अपवित्र हो गया, ये जस से जोग है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ध्यान से इस डेटा को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जो है विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो वो कैसी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में क्या कॉप की बहुलता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला बढ़ते हैं, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ कब होता है? तो बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है आपका अक्टूबर के मध्य में, मतलब अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी का नाम क्या है? गंडक नदी को नारायणी एवं सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो वो कौन सी फसल है आपकी? चावल। अगला है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? इसमें से आपको ये सब में आपको दलदली मिट्टी ही पाया जाता है। किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, ये सब एरिया में। अगला चलते हैं, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है वो हुआ है 1904 में। नेक्स्ट है, बिहार किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो कहाँ पे? रोहतास में। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु तक कितना है? तो वो हो गया आपका टोटल 935। नेक्स्ट है, बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या टोटल 101 है। अगला है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो वो किसमें है? मुख्यमंत्री के पास है। अगला है, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? तो 2001 में क्या किया गया था? जहानाबाद से अलग करके बिहार का 38वां जिला बना था, उसका नाम क्या रखा गया? अरवल। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद में है ये? 243 आई में। ठीक है। अगला है, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, सबको पता है। अगला है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है किसको? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। क्लियर। चलिए अब हम लोग सेट 3 को करते हैं। सेट 3 का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो वो थी आपकी 54 एवं 52। लोकसभा में कितनी थी? 54। राज्यसभा में कितनी थी? 52। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अभी तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लग चुका है? बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राज्यपाल को कौन बर्खास्त कर सकता है बताइए? राष्ट्रपति के अलावा उसको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो करता है आपको मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो वो अनुच्छेद 165 है। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका निर्णय बस विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो वो कौन है? वो है आपके सतीश प्रसाद सिंह, जो सबसे कम समय तक रहे हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? ऐसा प्रमंडल जिसमें सबसे कम जिला है तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका भागलपुर। इसमें बस 2 ही जिला है, कौन कौन? भागलपुर और बांका। तो सबसे छोटा प्रमंडल है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कितनी है आप बताइए? तो 6 है टोटल। नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के लिए रूप मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है, जो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? जिला दंडा अधिकारी को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिमी बंगाल के दोनों से सीमा साझा करती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? आपका किशनगंज। किशनगंज का जो बॉर्डर है वो नेपाल से भी मिलता है और पश्चिमी बंगाल से भी मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो वो कौन सा है? वो है आपका बिहार। बिहार का राज्य जो है नेपाल का सबसे लंबा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वो कौन है? आपका सोमेश्वर की श्रेणी जो है बिहार का सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका ओनली एंड ओनली किशनगंज। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो सेंदई फ्रेमवर्क को लागू किया गया 2015 में। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो वो कौन सा है आपका? वो होगा आपका पूर्णिया। पूर्णिया सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कैवाल मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है। कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनासा नदी जो है बिहार के चौसा के निकट गंगा से मिलती है और चौसा से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश भी करती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर। कांवड़ झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो बेगूसराय में, और बिहार का पहला ये रामसर साइट भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो कौन सा जलकुंड है वो? ये आपका सीता कुंड भी मुंगेर में है, ऋषि कुंड भी मुंगेर में है, और रामेश्वर कुंड भी आपका कहाँ पे है? मुंगेर में है। ठीक है। आगे चलते हैं। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना जो है वो कोसी नदी पर स्थित है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। नेक्स्ट है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर जो है सबसे न्यूनतम है? तो किस जिले में? सहरसा जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। अगला है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। ठीक है। अगला है। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में थी? तो वो किसकी थी? वो थी आपकी देवपाल की। अगला है। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। अगला चलते हैं। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध चेरों के जो शासक थे उससे संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो वो कौन थे? दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी बनाया था। आगे चलते हैं। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? तो चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को 26 जून 1539 को पराजित किया। ठीक है। अगला चलते हैं। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पे? तो सासाराम में। नेक्स्ट है। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इनकी चर्चा कहाँ पे है? तो इनकी चर्चा है आपको तारीख़ दाऊदी में। नेक्स्ट है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार बोल सकते हो किसे नियुक्त किया था? तो वो किया था खाने खानम को।
नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो वो कौन सा मुगल शासक था? वो था आपका एक सेकेंड, वो था आपका अकबर। अकबर के समय में जो है बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जो हैं निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किए थे? तो बिहार के मतलब मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, मतलब बिहार में के तो वो थे ही, तो यहाँ पे वो भ्रमण करते रहते थे। ठीक है, तो इसका एक से अधिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मुगल शासक जो फर्रुख सियार ने अंग्रेज़ों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो वो कौन से वर्ष था? 1717 में। नेक्स्ट है जी, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? तो उस टाइम में किस मुगल शासन का शासनकाल था? तो शाहजहाँ का। अगला है, अंग्रेज़ों की पटना में फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौर्नक कब बना? तो वो बना था 1664 में। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो वो थे आपके रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का 27वां जो अधिवेशन है पटना में किया गया। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो मधुलकर थे। अगला है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में किसे फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो किसे सुनाई गई? खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकू जो थे वो खुद से अपने आप को गोली मार लिए थे। ठीक है, अगला चलते हैं, और ये जो खुदीराम बोस हैं सबसे कम उम्र के थे जिनको फांसी की सज़ा मिली थी, 18 वर्ष कुछ महीने के थे। क्लियर? अब चलते हैं, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो वो थे आपका FG सलाई। कौन थे? FG सलाई थे। नेक्स्ट है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले यात्री कौन थे? तो वो थे मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज के बुक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट है, 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो 24वें तीर्थकार जो महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो वो है आपका ये क्या पूछ रहा है, अशोक का जो स्तंभ है रामपुरवा में भी है, लौरैया में भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्रा के किस विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो वो कौन थे आपके? वो थे आपके कौन? अश्वघोष। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो वो है आपका शिशुनाग वंश। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 4। सेट 4 का पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो किसे हराए थे वो? नाग दशक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र को जो मगध की अस्थायी राजधानी जो किया था वो कौन थे? वो कालाशोक थे। अगला है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष सरिता के अनुसार कालाशोक की जो हत्या है चाकू मारकर किसने किया था? तो वो किया था आपका महापद्मानंद ने। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था? तो कौन था वो? वज्जी था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? एक ही महाजनपद गणतंत्र था, वो कौन सा? वज्जी। अगला है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य जो है मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था कब? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो है स्वामी सज्जानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे? तो वो किसके साथ टाइम में आए थे? तो जहांगीर के टाइम में। अगला है, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार के जो हैं आपके जैनुद्दीन हैबत जंग जो हैं उसकी जो है अफगानों ने क्या किया था? हत्या कर दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? तो बिहार में जो है जो सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को जो प्रदान किया था वो कौन थे? मीर जाफर थे। क्लियर?
नेक्स्ट चलते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला है 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो वो कहाँ के थे? आपके तिरहुत के थे। अगला है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा है? आपका राजेंद्र प्रसाद। मजरूल हक तो होम रूल लीग का स्थापना में थे, हुसैन का भी थे, कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला चलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? गया में। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस जो है आपका 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। अगला है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो आपके सचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है श्री कृष्ण सिंह ही किए थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके हसन इमाम। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका नारायण प्रसाद के अध्यक्षता में। अगला है, पटना स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो वो सौंपा गया था सचिंद्रनाथ सान्याल को। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कहाँ पे? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? लखनऊ में। नेक्स्ट वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना में था। नेक्स्ट है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन है? तो बिहार हेराल्ड के संपादक जो हैं आपके गुरु प्रसाद सेन थे। अगला है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट है, किसी की अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, कहाँ पे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय गोलीकांड के निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो कौन से थे आपके? वो थे वो थे आपके उमाकांत प्रसाद सिंह एवं रमानंद सिंह, ये दोनों थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ का है? गोपालगंज का। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है आपका 6ठा है, अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दीजिएगा तो। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? स्वतंत्रता के पश्चात जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे वो थे आपके जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध जो है मुंगेर जिले से है। अगला है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो बिहार में पश्चिम चंपारण में जो है तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य का संबंध जो है बिहार से है? तो वो है आपका नचारी, जोगीरा, झिझिया, ये तीनों आपका बिहार का ही लोक नृत्य है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है बेगूसराय जिले से है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार को शादी के समय कितनी राशि सहायता प्रदान के रूप में दिया जाता है? तो 5,000 रुपया। अगला है, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? 38। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है 1952 में किया गया था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाअधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 177 में। क्लियर। अब चलते हैं, एक राज्य विधान मंडल के अंग जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके राज्यपाल भी राज्य विधान मंडल के अंग है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो अनुच्छेद है आपका 215। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? टोटल 75 है। अगला है, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 20 जुलाई 1937 को।
नेक्स्ट की ओर चलते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी पहाड़ी, जो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 2021 में प्रसिद्ध जो है कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो वो कौन सा था आपका? नागानक्टी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है? तो जमुई में। अगला है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो किस देश ने सहयोग किया था? तो जापान ने। अगला है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जो जिला है इसका नाम है गोपालगंज। नेक्स्ट है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH-31 है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम जो है रेल परिवहन की शुरुआत 1854-55 में किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो पटना मेट्रो शिलान्यास कब किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा? तो वो किया गया आपका 17 फरवरी 2019 को। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या है आपका टोटल 22। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 5 को करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार मानवाधिकार जो आयोग का गठन किया गया है वो किया गया आपका 3 जनवरी 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने टाइम का? तो वो होता है आपका 6 वर्ष का। नेक्स्ट है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो नवादा, अरवल तथा जहानाबाद जो है वो आपका मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में जो जाके है राष्ट्रपति भी बने? तो वो कौन से थे? जाकिर हुसैन भी बाद में राष्ट्रपति बने थे और रामनाथ कोविंद भी जो है बिहार के राज्यपाल थे एंड बाद में राष्ट्रपति बने। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी जो है 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों जो है कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो वो कौन सा शक्ति है? वो है आपका वित्तीय शक्ति भी है, विधायी शक्ति भी है, न्याय संबंधी भी है। ये तीनों आपको राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो है अब्दुल गफूर बने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो वो राज्यपाल के नाम से किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन को कब जो है संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? ये आपका किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है भारत का 2.86% है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के सीमा को साझा करती है? तो वो कौन सा जिला है? वो जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल के साथ भी बॉर्डर रखती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सबसे अधिक रहता है? तो देखिए, गया जिला ऐसा जिला है जिसका जो तापमान सबसे ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी यहाँ पे करता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी जो है कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है कि कोसी नदी के स्थान पर गंगा नदी कहाँ पे मिलती है? कोसी नदी जो है किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला। ये कुर्सेला कहाँ पे है आपका? कटिहार में। अगला है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरनवाह के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा नदी है आपका? वो नदी है सोन नदी को हिरनवाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात। तुतला जलप्रपात कहाँ पे है? तो वो है आपका सासाराम में। अगला है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो वो है आपका पहला। और बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में। क्लियर। आगे चलते हैं, बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो वो आपका किया गया टोटल 13 जिलों का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है?
तो वो किससे रहा है, पालकाल शैली से। नेक्स्ट है मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। अगला है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला आपका है गया। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है, तो सासाराम में। अगला है सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, पटना में। नेक्स्ट है डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो वो किया था 1632 में। अगला है पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है मारा गया था, कौन सा था वो, डॉक्टर आर लॉयल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो वहाबी आंदोलन का जो बिहार में प्रमुख नेता था वो था मौलवी विलायत अली। अगला है स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो शांति नारायण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सचिन नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है कब स्थापित किया था, तो वो किया था आपको 1913 में। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हुआ था वो पटना के बांकीपुर, पटना में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था राहुल सांकृत्यानंद ने। अगला बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होती तब तक सच्चा स्वराज जो है नहीं प्राप्त हो सकता है। तो कहाँ पे बोला था इन्होंने, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया, तो बिहार के जो है आपके ये क्या बोलते हैं हसन इमाम एवं सच्चिदानंद सिन्हा ने खिलाफत आंदोलन का जो है जम के विरोध किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट चलते हैं बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था, तो वो कौन, सर अली इलाम। नेक्स्ट चलते हैं बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था, तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। अगला है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था, तो वो किए थे भगवती देवी ने। नेक्स्ट है बिहार में चौकीदारी कर ना देने पर अभियान कब शुरू किया, तो किया गया था आपका 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने। अगला है बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था, तो वो किसने करवाया था, राजकुमार शुक्ल ने, पता है सबको। आगे चलते हैं, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे, तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो है आपका न्यायदेव थे। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था, तो मगध महाजनपद में पटना एवं गया जो है मगध में ही था। नेक्स्ट चलते हैं, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो ये बहुत फेवरेट है, कब, लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे, तो वो कौन सा था, मुंगेर का। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था, तो वो किया था आपका 493 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी, तो वो कौन थे आपके, वो थे उदिन ने। अगला है निम्न में से किस ग्रंथ को रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है, तो देखिए बुद्ध चरिता भी अश्वघोष द्वारा रचना किया गया है, सूत्र अलंकार भी अश्वघोष द्वारा किया गया है, और सौर्यानंद भी जो है अश्वघोष द्वारा किया गया है। तो टोटल क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं हम लोग सेट 6 को करते हैं। सेट 6 का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि जो है आपका बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। नेक्स्ट है, कॉपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो AW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है, तो वो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा। नेक्स्ट है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है, तो बल सुंदरी मिट्टी का जो बिहार में है वो आपका पूर्णिया में भी है, दरभंगा में भी है, मुजफ्फरपुर में है, सब जगह बल सुंदरी मिट्टी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है, तो पुनपुन नदी जो है फतुहा में गंगा नदी में प्रवेश करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नदी दक्षिण बिहार का सबसे लंबी नदी है,
तो सोन नदी जो है आपका दक्षिण बिहार का सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड आपका कैमूर में है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो वो कहाँ होता है? आपका रोहतास में। अगला चलते हैं, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाण सागर जल विवाद जो है उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में है। नेक्स्ट है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो है आपका फथुआ में। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो है 2017 में की गई। नेक्स्ट है, प्रसाद बराबर की गुफाएं स्थित है कहाँ पे? तो जहानाबाद में। अगला है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो वो किसको? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो कौन सा है वो? बिहार बंधु। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? किसके द्वारा? इमदाद अली खां के द्वारा। अगला है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, कौन सी थी वो? तो वो थी आपकी कन्यादान। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 24, 20, 10 से लेके 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है आपका शेखपुरा। अगला है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 26 है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो वो किया गया था आपका 2015 में, जो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका जो है शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? तो वो कौन सी है? आपका अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने के प्रावधान है? तो वो कितना है? वो है आपका टोटल 4। अगला है, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बना दिया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था? तो 1935 में। नेक्स्ट है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो बस 3 माह तक रोक सकता है। अगला है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वो कितना? 1/6 भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार जो थे महागोविंद द्वारा किया गया था? तो वो कौन थे आपके? वो थे राजगिरी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? किसने किया गया था? शशांक ने। अगला है, औरंगजेब के पौत्र जो है राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नया नाम क्या रखा था इन्होंने? अजीमाबाद। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये कब बना था? आपका जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मुंगेर में आयोजित किसान सभा के आयोजक थे, अध्यक्ष जो थे मोहम्मद जुबैर थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए थे? तो हजारीबाग जेल में थे सारे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित में निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? तो वो किस विषय पे हुआ है? बिहार के समान जनजीवन पर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था आपका मजहरुल हक ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किसे किया गया था? सारण को। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध जो संगति का आयोजन है काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका जो है अपने बेटे महेंद्र को भेजा था। नेक्स्ट है, किसी तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो वो कौन किए? धर्म स्वामीन ने। नेक्स्ट है, हुमायूं के समय बिहार किसका अधिकार था? हुमायूं के समय जो है आपका बिहार अफगानियों का अधिकार था। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा कब मिला? तो वो मिला आपको 1580 में। नेक्स्ट है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो किस वर्ष किया था? 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? किस युद्ध में किया था उन्होंने? कानपुर के युद्ध में। नेक्स्ट है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है आपका नालंदा से। अगला है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था वो?
सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पर जो है शासन स्थापित हो गया था? तो वो कौन सा युद्ध था आपका? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ आपका सारण एवं वैशाली से। अगला है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो कौन सा था आपका? विदेह था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था आपका किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो वो कौन सा राजवंश है? बृहद्रथ वंश। नेक्स्ट है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे? तो उस टाइम में वो कितने वर्ष के थे? बस 15 वर्ष के। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी? तो किस प्रांत की राजधानी थी? वो है आपका प्राच्य की राजधानी। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग सेट 7 करते हैं। सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। किसमें? गार्गी संहिता में। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। यह आक्रमण जो है आपका पुष्यमित्र शुंगा के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो वो हुआ था आपका अशोक के टाइम में। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसकी आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? तो किसके के लिए? दशरथ और क्या है क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। नागार्जुनी पहाड़ी जो गुफाओं में किसने आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो दशरथ ने भी करवाया था और अशोक ने भी करवाया था। क्लियर? अगला है, बिहार सभी सहित जो है पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गोपाल ने करवाई थी। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक जो है महिपा थे। अगला है, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो वो कौन सा क्षेत्र था? तिरहुत का। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो किस नगर का? दरभंगा का नाम क्या रखा था? तुगलकपुर। नेक्स्ट है, मुगल शासक बाबर के मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो उस समय जलाल खान नुहानी था। नेक्स्ट चलते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ है? वो हुआ है आपका बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया में था। नेक्स्ट है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो उस समय जो कर्नाट वंश का शासक था वो था नरसिंह देव। नेक्स्ट है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को जो प्रदान किया गया था? कब? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1908 में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो वो थे आपके जनरल लॉयल। नेक्स्ट है, बाबू कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे आपके अमर सिंह ने। अगला है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो किसके द्वारा? सिताब राय। नेक्स्ट है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो मुंडा विद्रोह से। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो वो कौन सा स्थान था आपका? दरभंगा। अगला है, भारत में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो वो कौन सा आपका व्यक्ति था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा भी था एवं मजहरुल हक भी था। तो क्या आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? वो थे आपके जज किंग्सफोर्ड का। नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक के नीलप्रीत किसानों का पक्ष लिया था? तो वो हैं आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला है, कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, तीनों थे। तो क्या आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक? अगला है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री थे। अगला है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है?
तो वो देता है महाअधिवक्ता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचित आयोग के गठन का उपबंध किया गया? किस निर्वाचित क्षेत्र में? तो अनुच्छेद 243 के में। नेक्स्ट है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो है आपका 2005 में। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो आपके थे जाकिर हुसैन जो है बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल कितनी संख्या है? तो टोटल आपका 25 है। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है आपका 3 वर्ष का। अगला है राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या होना चाहिए? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, एकदम सही। किसी लाभ के पद पर ना हो। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया जिले में। नेक्स्ट है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि कितने से कितने तक की है? तो 2020 से 2025 तक। अगला है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो किस जिला क्षेत्र में है? तो गया में भी है एवं रोहतास में भी है, दरभंगा में नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो कौन सा क्षेत्र है आपका? पूर्वी भाग में। अगला है बिहार में कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो वो टोटल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है? तो वो कौन सा जलकुंड है आपका? मखदूम जो है देखिए आपका राजगीर में है, सीताकुंड मुंगेर में है, रामेश्वर जो है मुंगेर में है। कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? बी है, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करती है? तो टोटल कितना जिला? 8 जिला। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना % है? तो 8.6% है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका रोहतास। अब आगे चलते हैं प्रैक्टिस सेट 8 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 2016 में। अगला है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो कौन सी है वो? सकरी नदी। अगला है किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो वो कौन सा स्थान है आपका? हरिद्वार है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो गया जिले में। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं जो है प्रचलित है? तो वो कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तीनों बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट है सतधारा या सतधरवा कुंड जो है कहाँ पे स्थित है आपका? राजगीर में। अगला है भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? मुंगेर में। अगला चलते हैं बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका कैमूर। नेक्स्ट है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गया में। आगे चलते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो वो है आपका 382 एवं 1106। ठीक है, भारत का कितना है? 382, बिहार का कितना है? 1106 जनसंख्या घनत्व। अगला चलते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा जिला है? मुंगेर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। नेक्स्ट है बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कौन सा देश है वो? रूस। अगला है बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो मधेपुरा में। नेक्स्ट है मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज जो है कितने हॉर्स पावर का है? तो कितने हॉर्स पावर का है? 6000 HP का। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन नगर जो निगम है की स्थापना कब हुई? तो वो हुई आपकी 1959 में। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया आपका
22 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बस 2 है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु तय होनी चाहिए? तो किस अनुच्छेद में है ये आपका? यह अनुच्छेद 173 में है, जो कि आपका दिया हुआ ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में क्या शामिल है? तो राज्यपाल के विधायी शक्तियों में जो शामिल है वो है आपका अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, तीनों है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो थी राबड़ी देवी। अगला है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का जो मुख्य कार्य है वो है नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना, विधान नियमावली का गठन करना। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो आपका? अनुच्छेद 243 नेक्स्ट चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निम्न में से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला है, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? तो वो कौन सा वर्ष था? 1984। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत है वो किया गया था चंपारण एवं सारण से। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र से जो है राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो कौन सा क्षेत्र था? अन्नावरी या अंबारी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार में किस जिले के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो कौन सा जिला था वो? ये था सारण भी था, पटना भी था, बेतिया भी था, कोई भी चौकीदारी कर नहीं दे रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन थे? तो उस समय में बिहार के गवर्नर आपके थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो वो एमजी हैलेट थे। कौन थे आपके? एमजी हैलेट थे। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की कितनी संख्या है? तो वो टोटल 7 छात्र की मृत्यु हो गई थी। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो वो कौन सा आंदोलन था आपका? वो था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है, गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो नोनिया विद्रोह जो है 1770 से 1800 के बीच में हुआ। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो कौन सा था वो? चंद्रनगर। नेक्स्ट है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? उस टाइम में कौन था? दाऊद खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो कौन बना था? इस्लाम शाह। अगला है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो कौन सी थी? पाल वंशीय। नेक्स्ट है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो किसने किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो वो कौन सा स्थान था आपका? बिहार शरीफ। अगला है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उस समय कौन था शासक? तो उस समय जो आपका शासक था वो था कनिष्क। ठीक है, अगला है, कन्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो वो कौन था आपका? हरसिंह देव। अगला है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो वो थे आपके ये भी थे, धर्मपाल भी थे, देवपाल भी थे एवं हर्ष भी थे, तीनों जो है अनुदान देने वाला शासक था। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो वो थे कुमारगुप्त। अगला है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो मगध पर शासन करने वाले राजवंश का जो सही क्रम है, पहले हर्यक आया, फिर शिशुनाग आया, फिर नंद आया, फिर मौर्य आया। क्लियर। अगला है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किसके क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ है आपके? मुंगेर में। नेक्स्ट है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो कहाँ मिलता है आपका? अथर्ववेद में। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट
9 की ओर। प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो किस में है? सीतामढ़ी में भी है, किशनगंज में भी है, सुपौल में भी है और अररिया में भी। ये सब जगह कौन सा मिट्टी है? दलदली मिट्टी है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा नदी है? कोसी नदी है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, सरिया मन पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो वो पश्चिमी चंपारण में। अगला है, जूट का उत्पादन होता है कहाँ? उत्तरी पूर्वी मैदान में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो किस महारत्न कंपनी की इकाई है? IOC के कंपनी की। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो वो कहाँ पे हुआ है आपका? भागलपुर में। अगला है, 2011 के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य चीनी निगम की जो स्थापना है 1974 में किया गया। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो वो कौन सी नदी है आपकी? महानंदा। अगला है, श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित कहाँ पे है? तो श्रृंगार ऋषि कुंड जो है मुंगेर में है। अगला है, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो वो कौन सी परियोजना है आपकी? सोन परियोजना। नेक्स्ट मैचिंग करना है, पुनपुन नदी जो है वो आपका कहाँ पे है? मिलती है गंगा से, तो फतुहा से। एवं कोसी नदी कहाँ पे मिलती है? तो वो मिलती है कुर्सेला कटिहार में। गंडक नदी कहाँ पे मिलती है? तो वो मिलती है पहलेजा घाट पे। और कर्मनाशा कहाँ पे मिलती है? चौसा के निकट। क्लियर। चलिए, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। अगला है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? पटना में। नेक्स्ट चलते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? 918। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अगला है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? तो वो है आपका त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 10 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं आपका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है आपको? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा? अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है आपका? राज्यपाल। अगला है, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बिहार लोक सेवा का गठन जो है 1949 में किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे आपके भोला पासवान शास्त्री थे। अगला है, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो वो नखास पिंड पर। नेक्स्ट है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? तो किसने किया? डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। अगला है, बिहार में महत्वपूर्ण संत जो है मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो वो किससे संबंधित थे? फिरदौसी से। अगला है, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो किसने बनाया था? औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान आंदोलन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो वो की थी आपकी पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नेक्स्ट है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो मजहरुल हक ने। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो वो था लक्ष्मण सेन। अगला है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो किस काल में हुआ आपका? तुगलक काल में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया? किसने दिया था? तो वो दिए थे आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? कौन किया करता था? तो अमर सिंह। नेक्स्ट है सेन वंशक जो शासक है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया था? तो वो कौन थे आपके? विजय सेन थे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो कौन सा कार्य जो शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? किला ए कोना किया था, सिकंदर गज एवं स्वर्ण की डंडी का प्रयोग किया था, एबद खाना का निर्माण किया, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण जो कि ये नहीं किया था। तो क्या हो जाएगा? केवल 3। अगला है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो किस मुगल शासक का? तो शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। नेक्स्ट है बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो किसको मिली थी वो मिली थी आपको यहिया अली को, मोहम्मद जफ़र को, मोहम्मद शफी, तीनों को मिली थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी। अगला बढ़ते हैं। संताल विद्रोह का जो क्षेत्र है वो कौन सा था? तो संताल विद्रोह का क्षेत्र भागलपुर राजमहल था। नेक्स्ट है बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के। नेक्स्ट है बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा का संपादन किया था। नेक्स्ट है बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके सारण से भी हुए हैं, वैशाली से भी हुए हैं, सोनपुर से भी हुए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट है ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? कीकट। नेक्स्ट है कौन सा महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वो कौन था आपका? वत्स एवं चेदी। जो बिहार के क्षेत्र में वज्जी एवं वंग था, मगध एवं अंग भी था, लेकिन वत्स एवं चेदी जो है बिहार महाजनपद में नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बिंबिसार को। अगला है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के टाइम में। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस था। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 को करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन है निम्न से किस जैन तीर्थकार का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? किसका? मल्लीनाथ का और नेमिनाथ का। दोनों तीर्थकार का जन्म कहाँ हुआ? मिथिला क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है। अब चलते हैं आगे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था आपका जीवित गुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासक जो है स्थापित हुआ? तो किसका हुआ? मौखरी वंश का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कौन सा विद्वान जो कनिष्क में नहीं रहते थे? कालिदास नहीं रहते थे। वसुमित्र और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार के ही थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञानी स्थली बोध गया का यात्रा किया था? तो किसने? 10 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट के बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो किसे भेजा था? डायनोसिस को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो कौन सा था? व्रात। नेक्स्ट है खगोल शास्त्री जो है आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो वो पाटलिपुत्र नगर से था। नेक्स्ट है पालकालीन कलाकार जो है विट्ठू पाल कहाँ के निवासी थे? तो वो थे आपके नालंदा के। अगला है बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की जो हत्या है वो अली मर्दान खान ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था? तो किसने? हुसैन शाह सरकी ने। अगला है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1539 में। कब हुआ था? 1539 में, जो कि आंसर में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो वो था आपका शाहिस्ता खां। नेक्स्ट है बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? कब किया था? तो वो किया था आपका 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था आपको 1912 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो वो कौन से थे? आपके जैनुद्दीन हैबत जंग। नेक्स्ट है, शेर खां का पिता हसन खां जागीरदार थे, कहाँ के थे वो? तो सासाराम के। नेक्स्ट है, पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था आपका पीर अली के नेतृत्व में। अगला है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है आपका 1831 से 32 के बीच में हुआ। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो वो किया था आपका लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटिश यात्री कौन? बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो कब आया था बिहार? औरंगजेब के टाइम में। नेक्स्ट है, मुगल शासक फर्रुख सियार का राजाभिषेक पटना में कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1713 ईस्वी में। अगला है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो आए थे 1821 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया? तो किस व्यक्ति ने किया? ये राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन, ब्रज किशोर प्रसाद ने भी किया, मजहरुल हक ने भी किया, मौलाना नूरुल हसन ने भी किया। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकाली विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है ये 243 जी के अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको ग्राम सभा का करना है तो कितना कम से कम जनसंख्या आपका होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 250। नेक्स्ट है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होना चाहिए? तो टोटल 7। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो वो की गई आपकी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 158। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो कितना? 6 सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट है, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो 500, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे आपके भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगला है, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल है आपकी 6। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो बिहार के पहले लोकायुक्त जो है श्रीधर वासुदेव सोहोनी थे। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष। अगला है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिला की संख्या बिहार में कितनी है? तो टोटल 1 है। आगे चलते हैं, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो वैशाली है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो किस में होती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो 25 सितंबर 2017 को की थी। अगला है, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो किसके सहयोग से किया गया? एनटीपीसी के सहयोग से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है कहाँ पर? तो वो है आपका राजगीर में। अगला है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो वो अररिया में स्थित है। नेक्स्ट है, कृषि रोड मैप 3 की कार अवधि कितनी है? तो 3 की कार अवधि जो है 2017 से 22 तक है। रोड मैप 4 भी आ गया है, तो कृषि रोड मैप 4 का अवधि बताइएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन सा नहीं करती है? तो वो सुपौल भी जो है पश्चिम बंगाल के साथ नहीं करती है, भागलपुर भी नहीं करती है, किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल के साथ भी करती है और नेपाल के साथ भी करती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से? 1 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नहीं, जो पश्चिम बंगाल के साथ है आपका भागलपुर भी नहीं करता है, बस क्या बोलते हैं आपको, सुपौल भी नहीं करता है और भागलपुर भी नहीं करता है, किशनगंज बस करता है। नेक्स्ट है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो वो कौन सी है आपकी? टर्शरी चट्टान। अगला है, बिहार में पुरानी जौड़ मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास तक है।
तो फाइनली हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, इसका 12 प्रैक्टिस सेट और बाकी है। अगर आप लोग को इसके आगे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट में बताइए, हम शाम तक वो भी लेके आ जाएंगे। एंड आई होप कि अगर आप लोग ये पूरा कर लेते हैं तो आपको समान अध्ययन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देख लीजिएगा, आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप ज़रूर बोलिएगा कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही थी मैम। ठीक है, तो इतना आप लोग पूरा रिवीजन कीजिए, तब तक मैं दूसरा सेट लेके और 12 सेट लेके आती हूँ। इससे आपका पूरा समान अध्ययन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।